हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड भड़ास पर हम किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, उनकी जीवन कैसा व्यतीत हुआ और कैसा उनकी ज़िंदगी में कुछ गुजरा, सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं सुलक्षणा पंडित की, जिन्हें आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा और अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं सुलक्षणा पंडित ने। और वो सिंगर भी रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं। लेकिन उन्हें किस शख्स से मोहब्बत हो गई थी और उस शख्स के लिए वो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं और आज वो पागलपन की हालत में है। तो हम यहाँ बात करेंगे सुलक्षणा पंडित की। तो सुलक्षणा पंडित वही हैं विजेता पंडित की, और विजेता पंडित की बड़ी बहन है। और जतिन ललित जो हैं संगीतकार, उनकी बहन है। वो सबसे बड़े जतिन हैं, फिर ललित हैं, छोटे हैं ललित, सुलक्षणा पंडित हैं और ललित से छोटी विजेता पंडित हैं, जिन्हें आपने कुमार गौरव की मूवी में देखा होगा, लव स्टोरी में। तो काफ़ी अच्छा इनका परिवार रहा है और संगीत में परिवार रहा है और काफ़ी अच्छा संगीत से जुड़ा हुआ इनका परिवार रहा है। और सारे बहन भाई सिंगर भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं इनके दोनों भाई जतिन ललित। आपने देखा भी होगा कई शोज़ में, जो कई गाने के प्रोग्राम आते हैं, पहले आते थे, अब थोड़ा आना कम हो गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे सुलक्षणा की लव स्टोरी के बारे में। एक मूवी आई थी उलझन करके, जिसमें संजीव कुमार के साथ उन्होंने काम किया था। तो क्या हुआ था, संजीव कुमार के साथ जब उलझन मूवी में उन्होंने काम किया तो उन्हें संजीव कुमार बेहद ही पसंद आए। कई मूवीज़ में उसके बाद उन्होंने गाने भी गाए और बहुत ही वो कहते हैं ना कि एक सच्चा प्रेम जब हम किसी से करने लगते हैं तो हमें उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हुआ सुलक्षणा के साथ। और सुलक्षणा को संजीव कुमार इतने अच्छे लगे कि पूछिए मत। अब आप समझ सकते हैं, जब उनके लिए वो पागल तक हो गई तो कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्रेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें संजीव कुमार की, संजीव कुमार को तो कौन नहीं जानता। संजीव कुमार एक बेहद ही शानदार एक्टर रहे हैं अपने ज़माने के, 70 के दशक के, 60 के दशक के, 65 के दशक के, मतलब 60 से 70 के बीच के बहुत अच्छे रहे हैं संजीव कुमार। तो संजीव कुमार का जो जीवन था वो बेहद ही सादा था और वो बहुत शांत इंसान थे। लेकिन सुलक्षणा ने क्या किया, सुलक्षणा ने जब मूवी की उनके साथ तो उनको उनसे प्रेम हो गया। तो उसके बाद सुलक्षणा ने उनसे कहा कि संजीव कुमार से कि आप मेरे बारे में सोचिए, मतलब मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन संजीव कुमार क्या थे, संजीव कुमार किसी और को प्रपोज कर चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में। आप गैस कीजिए किसी को किया होगा। उन्होंने किया था हेमा मालिनी को प्रपोज, और एक नहीं 2 बार उन्होंने प्रपोज किया। हेमा मालिनी से कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और सीता गीता में भी आपने देखा है, सीता गीता मूवी है और उसमें जो डबल रोल होता है हेमा मालिनी का, तो संजीव कुमार उनके साथ हैं। तो संजीव कुमार भी बेहद प्यार करते थे हेमा मालिनी से, लेकिन हेमा मालिनी ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो थी धर्मेंद्र के पीछे। तो जब वो साफ इनकार कर चुकी थी, वो गुस्से में थी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है जो पसंद आता है उसको आप अपना बना ही लें। तो संजीव कुमार बेहद दुखी हो गए, बहुत ही शांत हो गए। उसके बाद सुलक्षणा उनको मनाने फिर आई। सुलक्षणा ने फिर से एक बार कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। यानी कि हेमा मालिनी के लिए वो इतने हद तक पागल हो गए थे। और हालांकि आखिर में उन्होंने शादी ही नहीं करी और किसी से भी शादी नहीं करी। किससे तो ये भी कहा जाते हैं कि सुलक्षणा पंडित की
सगाई हो गई थी संजीव कुमार से, कि नहीं उनकी सगाई नहीं हुई थी, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुलक्षणा पंडित ने प्रपोज किया था संजीव कुमार को, लेकिन संजीव कुमार हेमा मालिनी के पीछे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, अगर हेमा ने मुझसे शादी नहीं की तो ज़िंदगी भर कुंवारा ही रहूँगा। तो कुंवारे ही रहे। सुलक्षणा पंडित ये बात सुन के बहुत दुखी हुई। हालांकि वो फिल्में आगे करती रहीं, चुप बैठी रहीं, कुछ नहीं बोली। कई साल तक उन्होंने फिल्में की, लेकिन एक दिन आता है जब संजीव कुमार की डेथ हो जाती है। और संजीव कुमार की डेथ जब होती है, 1987 में उनकी डेथ हुई थी। और संजीव कुमार, जैसे ही उन्होंने सुना कि संजीव कुमार की डेथ हो गई है, वो वहीं बेहोश हो गई, गिर गई। और आज तक ये कहते हैं, और आपने देखा भी होगा, कई उनके फ़ोटोज़ देखे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनकी ये हालत है। अब कहाँ देखी इतनी खूबसूरत हीरोइन और अब क्या उनकी हालत हो गई। तो तब से लेके अब तक वो ऐसे ही हैं और उनका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, बोल भी नहीं पाती हैं अब तो उसके बाद क्या होता है, वो गिर जाती हैं। कई डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो ना इसी वजह से ना ये बोल पा रही हैं, ना कुछ मूवमेंट कर पा रही हैं। हालांकि कुछ साल बाद क्या हुआ, विजेता पंडित जो आदित्य श्रीवास्तव की बीवी हैं, उन्होंने क्या किया, इनकी बहन मतलब सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता, जो लव स्टोरी मूवी में आई थी कुमार गौरव के साथ, वो अपने घर ले आई इनको। जब उन्होंने बहन की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और 1996 में वो अपने घर अपनी बहन को ले आई। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, काफ़ी वो करा, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती थी वो, सही से उनको याद नहीं रहता था। मतलब इतनी खूबसूरत महिला थी वो, और आज उसकी ये हालत हो गई एक इंसान की वजह से। काश संजीव कुमार ये ज़िद छोड़ के बैठे होते और सुलक्षणा से शादी कर लेते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तो बहुत, अब तो खैर एजिड भी हो गई हैं और अपने होश भी खो बैठी हैं, तो ना किसी से बोलती है, ना कुछ मोमेंट करती हैं, ना कुछ नाखून से खाया जाता है। तो विजेता पंडित का हाल ही में एक इंटरव्यू भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी आ रहा है वो नेट पर, तो यूट्यूब पर, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि उनकी हालत ठीक नहीं और वो संजीव कुमार के प्यार में पागल हो गई। कहते हैं ना कि हम आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, तो वही सुलक्षणा के साथ हुआ। संजीव कुमार तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन सुलक्षणा ने जीते जी अपने साथ जाने क्या ऐसा कर लिया जो उनको संभाल ही नहीं पाया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी कि संजीव कुमार को ऐसा करना चाहिए था? क्या उनकी ये जिद अच्छी थी? जब एक महिला उनको एक ऐसी प्रेम करने वाली मिल रही थी तो उन्हें ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था। सुलक्षणा की ज़िंदगी शायद आज बर्बाद ना होती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का। किसकी स्टोरी आगे आप देखना चाहेंगे, किसकी लव स्टोरी आपको बताएं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।